दोस्तों आप जी दीपके ने क्या बोले इस वीडियो में वो जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें जो वीडियो में बताए हैं ना, जब से प्रोटेस्ट चल रहा है सबसे अच्छा महत्वपूर्ण सूचना अब जाके बोले हुए हैं। जो कि ये नहीं है कि मैं किस बारे में बोला जा रहा है किस बारे में नहीं, लेकिन जो बातें बोले हैं ना सच में यार दिल को छू गया है। इस वीडियो को जरूर देखना और शेयर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर, जनता के लोगों के पास जरूर पहुँचाना, क्योंकि जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे दिए हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। और ये वीडियो को जरूर देखें और सलाम कीजिए ऐसे इंसान को लिए। जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी का अब आगे का एजेंडा क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है? तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेनजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोल दी हैं, ये तो आप लोग समझ रहे हो, लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि अगर कहीं पार्टी में अगर इन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया या फिर किसी के पार्टी में दाखिल हो रहे हैं और जनता की बात की जगह पर अब इन्होंने पलट रहे हैं, या फिर कोई इन्होंने सीमा जो पार कर दी है, अब सीमा से फिर अलग हो रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जनता के आवाज़ से उठ रहे हैं, तो जनता फिर से इनको भी गिराने का प्रयास करना, चाहे कोई भी सरकार हो। और नया नया पार्टी हमेशा हर साल बनाना चाहिए, और ना कि वही सरकार रखोगे तो जिंदगी में यही तड़प होगा जो आज के सरकार में हो रहा है। जितना मतलब अभी जो महंगाई बढ़ता जा रहा है ना, इसी तरीके से होगा। पूरा वीडियो आगे तक देखते जाओ, समझ में आएगा आपको। करता है, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ। फ्यूचर उनका दाव पर है, जिंदगी उनकी दाव पर है। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और इसके साथ साथ इस देश के युवा, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी कंसर्न्स हो, बात उस पर हो, देश के युवाओं की बात हो, उनके मन की बात जरूरी है, क्योंकि दे आर इन मेजॉरिटी। उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और इसके साथ साथ हमारा जो अभी एक ये रहेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी। ये तो हो गया क्या बोलती पब्लिक, एक हमारा नेशन वाइड कैंपेन हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी कौन से मुद्दे उठाएगी, ये भी एक बहुत क्यूरियोसिटी है, तो इस पर मैं बोल देता हूँ। एजुकेशन रिफॉर्म्स एक सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि आज हमारी देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, ना वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, ना वो सरकार में जो लोग बैठे हुए ना उसकी प्रायोरिटी है। तो इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं। आज की डेट में हमारे देश में एजुकेशन अनअफोर्डेबल बन चुका है। अगर किसी को अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, एडमिशन दिलवाना है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों की तो क्या हालत कर रखी है हमने दिखाई है। पिछले 10 साल में 94,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। इन स्कूलों को सुधारा जा सकता था, रिनोवेट किया जा सकता था, लेकिन सरकार
इन्होंने बहुत अच्छी बातें बोल दी है, ये तो आप लोग समझ रहे हो, लेकिन कहने का मतलब ये भी है कि अगर कहीं पार्टी में अगर इन्होंने कहीं ज्वाइन कर लिया या फिर किसी की पार्टी में ये दाखिल हो रहे हैं और जनता की बात की जगह पर अब इन्होंने पलट रहे हैं या फिर कोई इन्होंने सीमा जो पार कर दिए हैं, अब सीमा से फिर अलग हो रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जनता के आवाज़ से ये उठ रहे हैं, तो जनता फिर से इनको भी गिराने का प्रयास करना चाहे कोई भी सरकार हो। और नया नया पार्टी हमेशा हर साल बनाना चाहिए और ना कि वही सरकार रखोगे तो ज़िंदगी में यही तरफ होगा जो आज के सरकार में हो रहा है। जितना मतलब अभी जो महंगाई बढ़ता जा रहा है ना, इसी तरीके से होगा। पूरा वीडियो आगे तक देखते जाओ, समझ में आएगा आपको। ने क्या चुना? सरकार ने सरकारी स्कूलों को बंद करना चुना, क्योंकि फायदा इससे सीधा प्राइवेट स्कूलों को होगा। तो सरकार की तो कहीं पर भी प्राथमिकता नहीं है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन मिले। हम वो बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो शिक्षा को इतना एक्सपेंसिव बनाया है, स्कूलिंग को इतना एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, वो एक तो पहले कम हो जाए। कैसे कोई फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिला सकती है जब उनको हर साल 1-1.5 लाख की तो फीस ही देनी पड़ती है फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड के लिए। उतनी तो ना इनकम होती है ना सेविंग्स होती है फैमिलीज की। जो परिवार 40-50 हज़ार कमाता है, घर चलाने में उसके 30-40 हज़ार जाएंगे, बचेगा क्या? बचेंगे 10 हज़ार हर महीने के। कहाँ से एक साल के वो 1-1.5 लाख भरेंगे? तो ये सबसे पहले कम होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पर कैप लगना चाहिए फीस के रिगार्डिंग। सरकारी स्कूलों पर सरकार को काम करना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल चलाना। जिस तरह से अपने डीमोनेटाइजेशन के बाद हर जिले में अपने मुख्यालय खोल दिए थे, अपने हेडक्वार्टर्स खोल दिए थे, आपने क्यों वैसे स्कूल्स नहीं खोले? उल्टा आप स्कूल बंद करते गए हो। तो ये नहीं चलेगा। एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है। और ये बस प्राइमरी स्कूल की बात नहीं है, जो कॉलेजेस में भी डोनेशन आते, मैनेजमेंट कोटा चलता है, डोनेशन के नाम पर जो सीटें भरी जाती है। एक तो सीटें कम है हमारे देश में, कॉलेजेस में सीटें कम है, जिसकी वजह से कई लोगों का हक मारा जाता है। मैनेजमेंट कोटा के ऊपर कोई बात नहीं करता है। 25-25, 30-30 लाख देकर वहां पर सीटें भरी जाती है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म्स को हम पुश करेंगे, जहां पर हम चाहते हैं एजुकेशन अफोर्डेबल बने। ऐसा एक भी इस देश में व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि मेरे बच्चे को मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं मेरे बच्चे को इंजीनियर नहीं बना सकता, मैं डॉक्टर नहीं बना सकता, मैं साइंटिस्ट नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी किड दैट इज बॉर्न इन इंडिया एंड वी वांट टू इंश्योर दैट। उसके बाद में है इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है? गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टियों को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा और उससे उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। और उसके साथ साथ अभी जुडिशरी जो है, जुडिशरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण है। लोग कहते कि जो कॉमन इंसान जुडिशरी में जाता है उसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती, उसकी हियरिंग जल्दी नहीं होती, उसके डिसीजन जल्दी नहीं आते, उसके ऑर्डर जल्दी नहीं आते, उसको बार बार जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं कोर्ट के। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा बिजनेसमैन चले जाता है उनकी अर्जेंट हियरिंग लग जाती है। हमने तो देखा है कैसे कैसे मिडनाइट हियरिंग्स भी हुई है कुछ केसेस में, लेकिन वो उन सभी केसेस में हुए जो हाई प्रोफाइल केसेस थे, जहां अभिजीत दीपके ने जितने भी बोले हैं बात, आप लोग को समझ में अगर आ गया हो तो लाइक और शेयर करें और दोस्तों सभी के पास शेयर करें ताकि सभी जनता अच्छे से जान पाए। और अगर वीडियो कहीं भी थोड़ा मिस्टेक हुआ हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो हमने बात दिखा दिया आप लोगों को, बहुत अच्छा बातें बोले हैं। इसमें आप लोग क्या कहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो ऐसे ऐसे मैं लाता रहूँगा, तब तक के लिए फिर से हम कोई अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।